हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई आज फिर से हम ना व्लॉग को चालू कर रहे हैं गाड़ी से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम हो गए लेट। हम अपनी गलती की वजह से लेट नहीं हुए भाई। हम जो लेट हुए हैं वो हुए टेक्निकल इशू की वजह से। क्योंकि टेक्निकल इशू जो होता है ना हमारा आजकल जो होता है व्लॉग अपलोड होने में होता है, लेकिन आज व्लॉग अपलोड होने में टेक्निकल इशू नहीं है। जो टेक्निकल इशू है वो हुआ है पलवल पे। फार्म पे टेक्निकल इशू हुआ है। वो क्या हुआ वो तो आपको पलवल पहुंच के बताएंगे। बाकी अब हम जा रहे हैं सबसे पहले एयरपोर्ट। हाँ एयरपोर्ट, मैं फार्म बोल रहा था। हम अभी सबसे पहले जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं आप समझ गए होगे कि फार्म और एयरपोर्ट लिंक समझ जाओ, क्रोनोलॉजी समझो है। फटाफट से चलते हैं क्योंकि लेट हो गए। ऐसे ही शब्द बड़ा अच्छा दिया है अमित शाह जी ने, क्रोनोलॉजी समझ रहा है। बस वो क्रोनोलॉजी समझते आ रहा है आज तक, और कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी यार खाना भी हमने ढंग से खाया नहीं, ये खाया है मतलब खा रहे अभी, ये लेकर आए हैं साथ में। क्योंकि हम सुबह फार्म पे गए हैं, वहाँ पे पूरे दिन काम करा है। रात को 11 बजे हम फार्म से आए हैं, फटाफट से घर पे 2 रोटियां खाई हैं, फ्रेश हुए हैं हल्का फुल्का, और फिर निकल गए अपने फार्म के लिए। हम जा तो रहे हैं एयरपोर्ट पर ना, अंदर एक हल्की फुल्की टेंशन है। टेंशन क्या है कि मतलब कि यार हम पहली बार यहाँ कल्चर करने लगे हैं। हाँ, हमने पानी पर जब लेके गए थे ना लास्ट टाइम, तब भी हमें तब तो बिल्कुल जमा टेंशन थी ही नहीं। बट आज ना थोड़ी बहुत टेंशन है। हमें पता कि हाँ बच्चा चाहे स्टेबल हो जाएगा, बट फिर भी 99.9% अगर बच्चा स्टेबल हो गया, बट जो 0.1% है ना तुड़कू लगा हुआ अंदर, फिर भी थोड़ा बहुत डर है। चाहे क्योंकि यार देखो, एक तो होता है कि हाँ मरना नहीं चाहिए, दूसरा होता है कि यार अगर मर भी गया तो चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी चीज क्या कि स्टेबल जो है मतलब दिक्कत है। चाहे मर भी गया तो वो भी दिक्कत है, चाहे जो पैसे हैं वो भी जाएंगे। क्योंकि यार इतना सस्ता माल तो आता नहीं है, लाखों रुपए का माल आता है। और फिर भी अगर इतना नुकसान हो जाए, इतनी मेहनत करके काम कर रहे हैं भाई साहब, सुबह टाइम से इतना जल्दी जाके और रात भर जाके, मतलब कि नींद भी हमारी पूरी नहीं हो रही। 3-4 दिन से हम दोनों की नींद ही पूरी नहीं हो रही। क्योंकि हम पूरे टाइम ये होता है कि यार फार्म पे जाके फटाफट टाइम से पहुंच के काम करना, और रात को लेट नाइट तक काम करके आते हैं तो ना हालत इतनी ज्यादा खराब हो रखी है। और आज भी सेम सीन है। आज तो चलो माल लेके जा रहे हैं, बस मतलब आज तो सारी रात लगेगी। अंदर खुशी तो है कि हाँ चलो काम शुरू हो रहा है, मतलब काम शुरू हो गया है। बट जो मेन स्टेप था ना वो स्टेप शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी अंदर थोड़ा बहुत डर है। बाकी देखो जो ऊपर वाले को मंजूर होना वही है, तो हमने बस अपनी मेहनत करते जानी है। और मेहनत करते करते साथ में आपको भी दिखाएंगे क्या क्या मेहनत कर रहे हैं। जी, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अंदर घुसने से पहले आधार कार्ड दिखा के ये पर्ची बनवानी पड़ती है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है ना जी। तो पर्ची हमने बनवा लिया, फटाफट से अंदर चलते हैं, देखते हैं हमारा माल लैंड हो गया। मतलब माल नहीं, प्लेन जो है वो लैंड हो गया, और माल जो है वो उतर गया कि नहीं। क्योंकि अगर उतर गया है तो फटाफट से गाड़ी में लोड करते, क्योंकि हमारी गाड़ी में इस बार माल आएगा नहीं, इसलिए हम लेके आए साथ में मैक्स। मतलब कि मैक्स क्या होता है? मैक्स एक ट्रक होता है, महिंद्रा का मैक्स आता है, ट्रक आता है, मतलब छोटा ट्रक मान लो, उसके अंदर लोड करते हैं। हाँ जी, तो माल हमारा लोड हो गया। फटाफट चलते हैं परवल की तरफ, क्योंकि ना अब थोड़ी सी एक तो रात हो गई है, और एक सबसे ज्यादा खुशी में को एक चीज की है कि पिछली बार जब हम आए थे ना, हमारा जो माल था वो डैमेज निकला था। इस बार जो है माल हमारा डैमेज नहीं निकला। एक दो है, एक वो हल्का फुल्का चलो हो ही जाता है, इतना तो समझ आता है। लेकिन पिछली बार जो था ना वो बहुत ज्यादा डैमेज था। बाकी ये देखो, ये गाड़ी में माल जा रहा है। और शुक्र है भाई हमने गाड़ी बुक कर ली थी। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी भी ना पूरी ऊपर तक भरी है, एकदम टॉप लेवल तक भरी है। हमारी गाड़ी में इतना माल आता नहीं। ये रात को काम करने का ना सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये कि नींद आती है। बापू को भी नींद आ रही है, मेरे को तो चलो अभी आ नहीं, मैं तो अभी चला लूंगा गाड़ी। बाकी इसको गाड़ी हम दे नहीं सकते क्योंकि इसको आती नहीं है। बट कोई नहीं, आराम से चलते। मेरे को तो नींद आ रही, पापा को नींद आ रही है। कोई नहीं, हम हौली हौली चलते हैं, आराम से चलते हैं, क्योंकि जाना तो है ही। तो फार्म पे हम आ गए और माल हमारा जो है वो अनलोड हो रहा है। भाई साहब फटाफट से अनलोड करते हैं, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि हम बैठे बैठे सो रहे हैं, तो इसलिए काम भी करना जरूरी है ना। तो फटाफट से माल को अनलोड करते हैं और सारे माल को ना टैंक में डालते हैं, क्योंकि टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। भाई माल हमारा अनलोड हो गया, हमने सारा जो माल है ना, सारा तो नहीं, जो आधा माल वो हमने टैंक में शिफ्ट कर दिया है, ताकि मतलब शिफ्ट नहीं करा, अभी सिर्फ
टेम्परेचर उसका मेंटेन करने के लिए पन्नी के साथ डाल दिया ताकि टेम्परेचर जो है मेंटेन हो। और हमने लिया था तो चाय ब्रेक लिया है, पापा ने तो ली नहीं। पापा कह रहे मैं नहीं पी रहा। मैं नहीं पीता, मुझे इसको देख के वैसे ही जलन हो रही है, और नहीं पीऊंगा तो और जलन हो जाएगी। ना चलो यार, परनोल ला के दो भाई, पापा को परनोल ला के दे दो, ऐसे जलन नहीं करते। ठीक है, बाकी फटाफट चाय पीते हैं, काम करते हैं, और सारी चीज़ें देखो, हर चीज़ तो आपको दिखाऊंगा नहीं है, मतलब कि ये इसके ऊपर मैं दोबारा वीडियो बना नहीं सकता। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना, मैं वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि सेम वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए फिर अच्छा होता नहीं, मतलब सही नहीं लगता यार अपने आप को बिना किसी मतलब कि सेम टॉपिक के ऊपर दोबारा वीडियो बना रहे, तो इसलिए उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो और दूसरे काम है वो आपको दिखाते रहेंगे। हाँ जी, तो जो टेक्निकल काम कहते हैं ना भाई साहब, वो टेक्निकल काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम 3-4 दिन से ट्राई कर रहे थे, क्योंकि ना ये चीज़ हमारे लिए एक नई है। हमने ये जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था ना, इधर दिखाओ जरा, ये चीज़ जो आपको दिखाया था ये हमारे लिए नई है। अब वापस घुमा दीजिए, इधर वापस घुमाइए। इसमें क्या नया है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इसमें टी यूज़ नहीं करेंगे। अगर टी यूज़ करते ना तो जितने भी पाइप है वो आराम से लगे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है वाई। ऊपर दिखा, ये हमने वाई यूज़ किया। वाई क्यों यूज़ किया है? क्योंकि वाई होता है 45 डिग्री एंगल पे, और 45 डिग्री एंगल पे क्या होता है कि ऑक्सीजन हो चाहे पानी हो, उसका रुकाव जो है इतना नहीं होता कि जितना 90 डिग्री पे। तो अब ये जैसे ये टी है, टी पे अगर सीधा पानी या ऑक्सीजन जा रही है तो वो रुकती है, फिर इधर जाती है। तो वाई पे ऐसा नहीं होता, इसलिए हमने वाई यूज़ करी। तो वाई को ढंग से फिट करना था। अब बाबा क्या दिक्कत आ रही है कि वाई मारी थी लीक। अब वाई लीक मारी थी, तो इसके चक्कर में हमारा काम जो है बाबर डिले होता जा रहा था, तो इसलिए भाई बड़ा मसा ये काम सेट हुआ। और एक और चीज़ दिखाता जरा, पीछे है ये, हमने यार ऑक्सीजन मोटर ना यहाँ पे मतलब लगा दी, क्योंकि ना अब सबसे बड़ी दिक्कत एक और चीज़ दिखाता, जरा ऊपर दिखाता हूँ, ये देखो हमने यहाँ पे लगाना था वाई। अब वाई नहीं लगी, क्यों नहीं लगी? क्योंकि हमने जो ये चबूतरा बनाया है ये बना है छोटा, इसको बनाना था कि एक मोटर का उधर और एक मोटर का उधर, तब जाके जो वाई है ना वो आराम से लगती। बट हमारे पास ही टाइम की कमी, इसलिए हमने यहाँ पे अभी टेम्परेरी टी लगा दी है। टी लगा के ना ऐसे बना दिया और आगे जगह एक सिंगल पाइप कर दिया है। तो मतलब ऐसे भी कर सकते हैं यार, नथिंग मच बिग डील है ना। तो बाकी फटाफट से अब जो माल को है ना करते हैं, और धीरे धीरे आपको हर चीज़ दिखाते रहते हैं। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि ये पापा कर क्या रहे हैं भाई साहब। अब एक चीज़ होती है कि मतलब आप कोई भी काम करते हो ना, तो घपला हर चीज़ में होता है, तो इसलिए वो घपला आपके साथ ना हो। घपला हो गया मतलब समझ जाओ यार, भावना को समझो है, वो चीज़ आपके साथ ना हो। तो इसलिए पता है क्या होता है कि हम सारी की सारी फिश को तो काउंट कर नहीं सकते है ना, हम इतने टैलेंटेड है नहीं। हम तो साला कट्टे आते हैं, उस कट्टे 300 कट्टे मतलब गिनते हैं तो आधी गिनती भूल जाते हैं हम, है ना। तो इसलिए 50,000 मछली को तो हम गिन नहीं सकते। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम मतलब कि जो एक पैकेट होता है उसको पहले तोलते हैं, देन उस पैकेट के अंदर कितना होता है कि मतलब पीछे जब आप फ़िश लेते हो तो वो बताते हैं कि आपके इस पैकेट में इतनी फ़िश होगी। तो एक पैकेट को हम पानी में रख के साथ साथ में काउंट करते रहते हैं, ताकि पता लग जाए कि आपके पास पूरा माल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। भाई यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई है, हमारे टैंक को ना जगह जगह से चूहे ने फाड़ दिया है। ये देखो ये कितना मोटा छेद कर दिया है, अब पीछे भी छेद कर दिया। फटाफट से छेद को चिपकाते हैं, क्योंकि ना दिक्कत बहुत हो जाएगी। अगर ये छेद नहीं चिपके ना तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब ये देखो ये सारा ना इधर भी और उधर भी, उस कोने में उस कोने में, सारे कोनों में ना चूहे ने इतना कुतर दिया कि हमें चेपियाँ लगानी पड़ी है। हमारा मेन काम जो है ना यहाँ पर, हमारा जो मेन काम है भाई और किसी चीज़ से लेट नहीं हुआ। हमारा जो मेन काम है ना सिर्फ चूहे के चक्कर में लेट हुआ है। पहले उसने यहाँ कुतर दिया, फिर पूरा टैंक उतार के चूहा बाहर निकाला, फिर चूहे को बाहर निकाल कर टैंक लगाया, फिर आ गया फिर कहीं और से आ गया, फिर कहीं और से कुतर दिया। भाई साहब हम इतने परेशान हो गए ना भाई चूहे से, बस क्या बताएं। पर कोई नहीं, काम हमने फिर भी सेट कर दिया है। ये भी एक ज़िंदगी का वो है, एक्सपीरियंस है, बस चलते रहना चाहिए। बाकी फटाफट से काम मुकने वाला, और 1 घंटे का काम है, 1-1.5 घंटे का काम है। फिर आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देते हैं कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या करा है।
हाँ जी, तो फाइनली सारा काम हमारा हो गया भाई साहब। तो थक हार के ऐसे हो गई कि बस अब सो जाए, पर अभी सोना नहीं है क्योंकि अभी वापस दिल्ली भी जाना है और दिल्ली जाके मैंने एक पार्टी में भी जाना है ना, तो इसलिए फटाफट से चलते हैं। बाकी जो काम है उसके अंदर आपको दिखाते हैं, जरा आ जाओ। फिश हमने इसके अंदर डाल दिया है और ऑक्सीजन जो चल रही है ना भाई साहब, पारी ऑक्सीजन को पारिया। हमने इतना बढ़िया काम किया ना, हम सब ने मिलकर इतना बढ़िया काम किया, एक बार देखो जरा। और दूसरी जो मेन चीज़ थी भाई, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा लोड थी, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट की दिक्कत है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं कि मतलब अगर लाइट चली गई, तूफान आ गया तो पूरे दिन के लिए लाइट चली जाएगी। अगर तूफान नहीं आया तो 1-8 घंटे के लिए लाइट जाती है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं, मतलब दिक्कत है ज़्यादा नहीं है ना, आदि है, मतलब समझ जाओ, मतलब यार भावना को समझ अभी नहीं मैंने तो कुछ भी निकल रहा है मुँह से। तो उसके लिए जो इलाज किया हमने वो किया है ये भाई साहब, हमने जनरेटर ले लिया, ये 15 किलोवाट का है। तो ये ना यहाँ पे जितनी भी बिजली की चीज़ें हैं, मतलब मोटर हो गई, पानी की मोटर और आपकी दोनों ऑक्सीजन वाली मोटर, हमारे क्या कहते हैं इन सब कमरों की लाइट वगैरह है ना, तो हर चीज़ चल रही है। और अगर एसी चलाना चाहें तो वो भी चल जाएगा है ना। सबसे मेन चीज़ यही थी कि अगर लाइट चली गई तो हमारी जो फिश है टांगड़ा, उसको दिक्कत हो सकती है। कोई तो फिर भी बिना उसके रह लेती, ऑक्सीजन के ज़्यादा देर नहीं रह सकती, बट फिर भी बिना ऑक्सीजन के थोड़ी देर रह लेती, लेकिन टांगड़ा को बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए भाई साहब जनरेटर की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ जी, तो फाइनली दिल्ली के लिए हम निकल चुके हैं। अपना पता क्या, यहाँ पे जितना भी काम किया ना, सबसे ज़्यादा जो हमें मतलब कि खुशी हुई है, हमें मतलब कि यार हमें लगा नहीं था कि हम इतना बढ़िया काम कर देंगे। हमें लगा था कि यार हम अगर काम कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं से लीकेज होगी या फिर कहीं ना कहीं से कनेक्शन जो है वो सही नहीं होंगे, लेकिन जो कनेक्शन बस समझ जाओ, इशारे से समझ जाओ, इतने परफेक्ट हो गए कि बस क्या ही बताए, बाकी सब बढ़िया होगा। और प्रेशर वगैरह भी, जो हम सोचे थे कि प्रेशर कम होगा, लेकिन प्रेशर भी एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। तो बाकी अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपने वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बस।